क्या दादू, आप कुछ भी बोल रहे हो? सीरियसली? अरे तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे थोड़ा शक ना तो मुझे इसकी नापेगी। एक बात बताऊं सृष्टि, समीर को जब मैं देखती हूँ ना जिस तरह ये हड़बड़ाता है तो मुझे तेरे दादाजी की याद आती। वो जवानी में बिल्कुल ऐसे ही होते। हमारी नई नई शादी हुई तो उनके पिताजी ने उसको सामने बुलाया, यानी मेरे ससुर, तो पूछने लगे भी तू शादी से खुश है? वो तो गड़बड़ा गए और चुप हो गए। अकेले में जब मैंने खबर ली तो बोले पिताजी के सामने क्या बोलता, तो मैं तो देख के मैं फिदा ही हो गया। हाय, ये समीर जैसे गड़बड़ाता है ना, मुझे तेरे दादाजी की याद आ जाती। चीनी लेने आई हूँ। अब चीनी नहीं डालूंगी चाय में तो फिर आप बोलोगे ना कि फीकी चाय बना दी। सारा दिन मुझे सुनाते रहोगे, इसीलिए। क्या हो गया? मैं आई तो उससे पहले तो आप लोग बातें कर रहे थे ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बताओ बेबी, इन लोगों ने सवाल पूछ पूछ कर मेरी क्या हालत कर दी है। हर किसी की निगाहों में शक और सुबह तीखी हो गई है। एक तो आई हेट दिस फैमिली और ऊपर से ये एटीट्यूड मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। मन करता है इन लोगों को कहूँ शट अप एंड गेट लॉस्ट और निकल जाओ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो एक काम करो ना, निकल जाओ वहां से और जाकर किसी पागल खाने में एडमिशन ले लो, क्योंकि तुम पागल हो चुकी हो, कुछ भी बोले जा रही हो। बेबी जस्ट रिलैक्स, अपने गुस्से को काबू में रखो, नहीं तो हमारा इतनी मेहनत से बनाया हुआ प्लान बर्बाद हो जाएगा। अरे वही तो किया था और जवाब देने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लड़े करण उसने ऐसा जाल बिछाया कि मैं पूरी तरीके से फंस गई। अरे उस गिल्ली डंडा प्लेयर को तो मैं देख लूंगा, तुम फिलहाल मुझे बस इतना बताओ, कहीं तुमने कबूल तो नहीं कर लिया कि वो नेकलेस तुम्हारा है? अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने जवाब दिया क्योंकि वो करण ने कहा कि प्रीता वो हार गलती से अपने बैग में यहाँ से लेकर चली गई। तो बस मैं प्रीता पे टूट पड़ी, बस जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्रीता ने मेरा हार चुरा लिया। और जैसे ही मैंने एडमिट किया कि वो हार मेरा है, करण पलट गया। उसने सबको बताया कि प्रीता को वो हार तुम्हारी गाड़ी से मिला है और दादी ने भी देखा था प्रीता को गाड़ी से हार उठाते हुए। उसके बाद मैं अपनी बातों से मुकर तो नहीं सकती थी ना। तुम्हें पता है क्या, ये तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत है प्रीता को अपनी गाड़ी में लेके जाने की? गलती है मेरी है, हमेशा गलती बस मेरी है। और तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। और मुझे क्या सपना आएगा कि तुम्हारा नेकलेस मेरी कार में छूट गया और प्रीता को अपनी कार में क्यों ना ले जाऊं? वो मेरी मंगेतर है, खुद की कार में नहीं ले जाऊंगा तो क्या भाड़े की कार में ले जाऊंगा घुमाने के लिए? कुछ भी बोलती हो, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें कबूल करने की क्या जरूरत थी कि नेकलेस तुम्हारा है? अरे कुछ भी कहानी बना देती ना, पर नहीं। अब मैं क्या फंस चुका हूं बुरी तरह से, बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि उन लूथरास ने मुझे अपने घर बुलाया है। अब पता है क्या होगा? अब मुझे लूथरा हाउस यानी कि अदालत में खड़ा किया जाएगा और वहां लूथरा हाउस में परिवार का हर सदस्य खड़ा होकर अपने सवालों की गोलियां मारेगा। पता है उसके बाद क्या होगा? मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। कोई रास्ता नहीं बचा अब तो। अगर भागना चाहूं भी तो भी पलट कर भाग नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम? अब तो आई एम फिनिश्ड, बर्बाद हो गया मैं। बेबी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सब कुछ ठीक चल रहा था और आप अचानक से। मम अब चलो, मैं आ रहा हूँ। Can I come in? ऋषभ जी, सब लोग तुमसे नीचे सवाल पूछ रहे थे, तुमने जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, पृथ्वी को बुलाया जा रहा है सच्चाई जानने के लिए। अब तुम्हें क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मतलब पृथ्वी जी इस तरह क्यों बार बार? अब कब यहाँ आएंगे? तो अरे आ जाएगा, अब बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे उसे।
और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। यस, और शर्लिन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। तुम देखना, ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये नेकलेस शर्लिन का है। तुम देखना, शर्लिन अपने फैला जाल में खुद फंस गई है, और पृथ्वी, उसे तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। यस, ऐसे प्रीता उड़ो, तुम भी रेडी हो जाओ ये गलत रिश्ता अपनी जिंदगी से हटाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय पृथ्वी द चीटर। व्हाट, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे सब कुछ ठीक तो हो रहा प्रीता? क्या ठीक हो रहा है? सब लोगों ने मुझे यही कहा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेस्ट है। पृथ्वी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। यही सब होना था कि सगाई के बाद भी उन्हें किसी और लड़की से। अरे यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जी शायद मुझे पसंद ही नहीं करते। हो सकता है ना करण कि मुझे में कोई कमी हो। एक कमी थोड़ी, कई खामी हो। प्रीता, तुम्हारे अंदर ना कोई कमी नहीं, कोई भी नहीं। बल्कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है यार, कि वक्त रहते पृथ्वी की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। इसमें खुशी की क्या बात है? जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है वो किसी और को। प्रीता, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो, भरोसा है मुझ पर। I mean, ये बात काफी लड़कों ने कई लड़कियों से काफी बार कही होगी, लेकिन मेरी बात पर भरोसा रखो। ये जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम एक ऐसी शादी से बच जाओगी जिसमें तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। और मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने दोस्त को दुखी होता हुए नहीं देखूंगा। हेलो। हाँ प्रीता, बेटा मैं तुझे बताना ही भूल गई, वो पृथ्वी की माँ है ना, उन्होंने तेरे लिए गिफ्ट भेजे थे, कुछ साड़ियाँ, और उन्होंने वो ड्रेस भी भेजी है जो तुझे उसपे हल्दी में पहननी है। बेटा वो कितना कुछ कर रहे हैं तेरे लिए, और मैं क्या सोच रही थी कि हमें भी अच्छे से गिफ्ट ले लेने चाहिए ना। एक काम कर, तू बता दे कि उनके लिए साड़ी लूं कि सूट, और कहाँ से खरीदना है वो भी तुझे ज्यादा पता है ना। मैं क्या सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर में निकल जाती हूँ और शॉपिंग करके आ जाती हूँ। आज यहाँ जो कुछ हुआ है मुझे माँ को बता देना चाहिए। नहीं नहीं, माँ आज इतनी खुश है, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती मैं माँ को परेशान नहीं करती। हाँ माँ, वो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं ना इस बारे में। तो फिर सोच ना, दिन कितने कम रह गए। सामने शर्मा जी की जो बेटी है ना, उसकी शादी के लिए उसकी माँ ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और मेरे पास तो दिन भी बहुत कम है। 21 जोड़े बनाने हैं ना, आज जाके 5-6 ले लेती हूँ, और फिर पृथ्वी की मम्मा के लिए जो भी लेना है ना वो भी तो बता देना, क्या है ना। एकदम एकदम शादी सर पर आ जाएगी ना, तो मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरे हाथ पैर ही फूल जाते। वैसे भी लिस्ट बना के चलती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो सोच के बता, इसके लिए क्या क्या है, उनके रिश्तेदारों के लिए, उसकी माँ के लिए, पृथ्वी जी के लिए, वो सब मुझे तो बता देना। मैं अभी निकल जाती हूँ, और जैसे तुझे याद आएगा तो फोन करके बता देना। जी। पीता, तू बिजी है क्या? करण की दादी जी, उनके पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ माँ, दादी जी की तबीयत एकदम ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर सुन, मैं अभी निकल जाती हूँ। ठीक है, चल बेटा, फिर मैं मिलती हूँ। बाय बच्चे। क्या कह रही थी आंटी? नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। ओके डन, झूठ सुन लिया, अब सच बताओ क्या कह रही थी? माँ कह रही थी कि हल्दी की रस्म की तैयारियां करनी है, इसलिए वो शॉपिंग के लिए जा रही है। तो फिर तुमने आंटी को बताया क्यों नहीं सब कुछ, यहाँ ये सब कुछ जो हो रहा है? क्योंकि अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है ना। एक बार पृथ्वी जी को यहाँ आने दो, सब कुछ क्लियर होने दो। करण माँ बहुत खुश साउंड कर रही थी, मैं इस वक्त ये सब कहकर उन्हें टेंशन नहीं दे सकती थी। तुम बहुत डरपोक हो प्रीता अरोड़ा, तुम ना सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, समझी? तो करण वो मेरी माँ है। अरे कोई भी लड़की होती अरे तो तुम कोई भी लड़की नहीं हो यार। एनीवेज, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, आता ही होगा पृथ्वी। हाँ, ध्यान से देख ले। हाँ, आज तेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देख ले।
अब सीधे सवाल का सीधा जवाब दे, इस हार का और तेरी कार का क्या कनेक्शन है? बोल, वी आर वेटिंग। अब ये कहने की कोशिश मत करना कि ये हार तेरी गाड़ी में नहीं था, क्योंकि प्रीता ने तेरी गाड़ी से ही उठाया। जब प्रीता दादी के साथ पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी। हाँ, मैंने खुद देखा था प्रीता ने तुम्हारी गाड़ी से ये हार उठाया। और आपने ये हार करण को दे दिया। एक बार तो मुझे पूछा होता। याद है, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, आपको ध्यान नहीं है? हॉस्पिटल में कितनी बार मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन बीच में कभी डॉक्टर आ जाते थे या कोई बोल देता था। मैं आपसे डायरेक्ट। पिताजी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ठेस पहुंचाए। आप सब लोग मेरे साथ जाती कर रहे हो और इस वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी को, आप लोगों को नहीं। क्योंकि अगर जानने का हक किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी को है। आखिर ये पृथ्वी कर क्या रहा है? ये लीजिए। क्या है? देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रीता जी। ये तो इस नेकलेस की रसीद है। हाँ, देख लो देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। और तुम्हें क्यों, सबको पास कर दो, सबको तसल्ली हो जाएगी। मैं जानती थी तुम कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालोगे। आई लव यू बेबी। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मुझे आप लोगों को सफाई देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये वही ज्वेलरी है जो मैंने अपनी मॉम के साथ खरीदी थी प्रीता जी को देने के लिए, सरप्राइज के तौर पर मुझे नहीं पता था कि सरप्राइज शक बन जाएगा और मेरे लिए शॉक। मेरे गिफ्ट का ये नतीजा। बकवास कर रहा है तू। हाँ, बकवास कर रहा हूं मैं? अब तो ये भी बोल देना तू कि सबसे सत्यवादी किरदार तू और सबसे झूठा बेईमान मैं। तुमको यहाँ पे डायलॉग मारने के लिए नहीं बुलाया, जो बात बोली है उसका सबूत दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डोंट लुक एट मी, कम ऑन, प्रूव इट। करना, साबित कर। तूने कहा ना ये हार, ये नेकलेस तूने अपनी मॉम के साथ खरीदा था। मेरी मॉम को फोन मिला। हाँ, आंटी को अभी के अभी फोन मिला। मॉम से पूछते तेरी। फोन कर, टेक केयर, फोन कर। ठीक है, करता हूं मैं मॉम को फोन। अगर मेरे साथ साथ आप लोग मेरी मॉम की भी इंसल्ट करना चाहते हो तो मैं अपनी मॉम को फोन करता हूं। नहीं नहीं, तुम बीच में मत बोलो यार, तू फोन कर फोन। स्पीकर बेटा, सब सुनेंगे। हेलो हेलो मॉम। मॉम, वो जो ज्वेलरी खो गई थी ना, वो ज्वेलरी हमें मिल चुकी है। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी बेटा? कोई गलती की, मुझे इतना कुछ सुना दिया। आज तक किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की। अरे आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करूंगी? शर्लिन, ओके ऋषभ जी, अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं। इतनी इंसल्ट के बाद सॉरी नकली सा लगेगा। लुक, मैं यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए नहीं आया।
आप सॉरी क्यों बोलेंगे? गलती तो उस प्रीता की है ना। शर्लिन, तुम थोड़ी देर के लिए कि मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ ये अपनी बचकानी हरकतें साइड पर रख के मेरे से बात कर सकती हो प्लीज? जब तुम और करीना बुआ मिलकर प्रीता जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे ना, वो वहां पर खड़े होकर सिर्फ सुन रही थी। गलती नहीं थी उनकी, गलती किसकी थी? करण की। बावजूद इसके वो वहां पर खड़े होकर सिर्फ तुम लोगों के इल्जाम सुन रही थी। बदले में उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। शर्लिन, हाँ हाँ, तो आप क्या चाहते हो कि मैं भी चुपचाप वहां खड़ी रहूं, अपनी इंसल्ट करवाती रहूं, लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे और मैं रिएक्ट भी ना करूं, अपनी सच्चाई साबित ना करूं? अगर मैं वहां चुपचाप खड़ी होती ना, तो आप सब लोगों को लगता कि मैं झूठी और करण सही। तुमने कब रिएक्ट किया? तुमने अपनी सफाई में करण की बातों का कब जवाब दिया? मैं भी वहीं पर खड़ा था ना, मुझे तो सुनाई नहीं दिया? जब करण ने कहा कि प्रीता जी को वो नेकलेस पृथ्वी की गाड़ी में मिला है और दादी ने आके उस बात को कंफर्म किया, तुम वहां पे चुपचाप खड़ी थी। तुमने तो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। वो तो जब पृथ्वी वहां पर रिसीट लेकर आया उसके बाद तुमने अपनी सफाई में कहा जो तुमने कहना था। पहले क्यों नहीं कहा कुछ शर्लिन? मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उस सारे इल्जामों से बहुत इंसल्टेड फील कर रही थी। Which इल्जाम are you talking about? किसी ने तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। सिर्फ सब लोग तुमसे कुछ जवाब चाहते थे जो तुम नहीं दे पा रही थी। किसी ने तुमसे ये कहा कि तुम्हारा पृथ्वी के साथ अफेयर है? कहा किसी ने? ऐसा नहीं कहा ना, है ना? सिर्फ एक सवाल किया कि अगर वो नेकलेस तुम्हारा है तो वो पृथ्वी की गाड़ी में क्या कर रहा है? That's it. And that was a valid question. इल्जाम लगे प्रीता जी के ऊपर कि उन्होंने वो नेकलेस चुराया। फॉर हेवन सेक, अपने ये जितने भी तुम्हारे तेवर है ना, इनको थोड़ा कंट्रोल करो। पर इस मुद्दे को यहीं पर बंद कर दो। सिर्फ यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया। थैंक यू। ऋषभ जी, एक बात बताइए, आप मुझसे ज्यादा प्रीता पर भरोसा करते हैं ना? मैं कभी किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करता, लेकिन अगर तुमने मुद्दा उठाया, जवाब भी सुन लो। हाँ, करता हूँ। शर्लिन, सिर्फ तुमसे नहीं, खुद से भी ज्यादा विश्वास करता हूं मैं प्रीता जी पर, और हमेशा करूंगा। ये क्या मुझे मनाने आया था या उस प्रीता का गुणगान गाने? शर्लिन, प्लीज रोना बंद करो। बेटा, एक घर में जब इतने सारे लोग होते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती है ना, सबकी सोच तो मैच नहीं होती। देखो बेटा, कल तुम शादी करके इस घर में आओगी, तुम्हें सबको साथ लेके चलना है। प्लीज स्टॉप क्राइंग शर्लिन। प्रॉब्लम क्या है? करण ने तुमसे ये सब कहा ना, मैंने करण को डांट दिया सबके सामने। देखा ना तुमने? अब तो चुप हो जाओ। अब और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन आंटी, ऋषभ जी, उनको तो लगता है कि मैं गलत हूँ। उनको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अरे वो मेरे मंगेतर है, अगर वो मुझे नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? उन्होंने मुझसे कितनी रूडली तरीके से बात की और मुझे सॉरी भी नहीं बोला। आंटी, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ जी मुझे पसंद करते, बिल्कुल भी अपनापन नहीं है। ऋषभ, हाँ जी, उतर यहाँ। यस मैम। सॉरी बोल। सॉरी। अरे मुझे नहीं, शर्लिन को। क्यों? तो तेरी और करण की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग को सॉरी बोलने में तकलीफ क्या होती है? हाँ बेटा, जब भी कोई सॉरी बोलता है तो कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? एक बार सॉरी बोलते। मुझे किसी बात की शर्म नहीं। मैं एक बार छोड़ो 10 बार सॉरी बोल दूंगा, 1000 बार सॉरी बोल दूंगा, लेकिन मेरी गलती तो होनी चाहिए ना मॉम। ऋषभ, मेरे वास्ते प्लीज मेरे लिए शर्लिन को सॉरी कह दे एक बार। मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry. ओह वाह, दिस इज गुड। करण ने मुझे सॉरी बोला, यही तो मैं चाहती थी। देखा शर्लिन, मेरे करण और ऋषभ कितनी केयर करते हैं तुम्हारी, कितनी फीलिंग है उनमें तुम्हारे लिए। दोनों ने तुमसे सॉरी कह दिया, अब तो खुश हो ना? मैं अभी आता हूँ।
तो हंसते पुत्र। ये हुई ना बात। थोड़ी थोड़ी बात पे अपसेट हो जाती हूँ। प्रीता जी कहाँ? कहीं चली तो नहीं गई? किसी को बोला भी नहीं। दादी जी, पिताजी ने मुझे बताया कि आपने बुलाया मुझे। हाँ पृथ्वी, बैठ जा। बैठ बेटा, बैठ जा। थैंक यू। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्रीता। यहाँ कोई नहीं है। यही शालिन का फोन चेक करता हूँ। पृथ्वी का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। व्हाट? इसमें तो पासवर्ड है। तो मुझे किसी भी हालत में ये पासवर्ड पता लगाना होगा। ये फोन खोलना होगा यार मुझे आज। क्या हो सकता है? पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड। शालिन का पासवर्ड। उसकी बर्थडे या ऋषभ का बर्थडे। शो ऑफ तो बहुत करती है ना, तो ऋषभ का बर्थडे। नो, फिर क्या हो सकता है? शालिन का बर्थडे। लेकिन शालिन का बर्थडे है क्या? सब चेक करता हूँ। मिल गया। नो ओ यार, ये शालिन भी ना बहुत चालाक लोमड़ी है यार। क्या पासवर्ड डाला होगा इसने यार? क्या 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 हो सकता है? क्या पासवर्ड हो सकता है? करण लूथरा, सोच यार सोच। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 तो नहीं डालेगी। बहुत ही चालाक लोमड़ी है। चेक करके देखता हूँ। खुल गया। यस, अब पृथ्वी और शालिन के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। यस यस, देखा, मुझे पता था कि शालिन और पृथ्वी के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चल रहा है। आई न्यू इट। जब मैंने इससे सवाल पूछे और जब पापा ने पृथ्वी को फोन किया, उसके बाद इसने पृथ्वी को फोन किया था। एंड आई नो, इसने नेकलेस के बारे में पूरी जानकारी उसे दे दी होगी कि हम लोग पृथ्वी से नेकलेस के बारे में पूछने वाले हैं। अब तो कंफर्म हो गया कि पृथ्वी और शालिन के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे तो पहले से शक था, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है ना। लेकिन आज मेरे हाथ में ये सबूत लग गया है। अब मुझे पता है कि पृथ्वी और शालिन के बीच में जरूर कुछ ना कुछ गहरा चक्कर चल रहा है। मैं इनको कामयाब नहीं होने दूंगा इनके मंसूबे में। आई मीन, एक की शादी ऋषभ से हो रही है और एक की प्रीता से, जो कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उन दोनों की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा इन दोनों को। ऋषभ और प्रीता के साथ करण लूथरा खड़ा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। क्या तैयारियां कर रहा है मेरा लड़का? पूरा दूल्हे दूल्हे जैसा फील हो रहा है मुझे। बड़ा दूल्हे दूल्हे जैसा फील हो रहा है। मॉम, मुझे आप एक बात बताओ, इनको आपने 25 साल झेला कैसे? आई मीन 20 और 25 साल। आपका कभी भागने का मन नहीं हुआ था पुत्र। ओए चुप नौटंकी, इतना भी बुरा नहीं है मेरा पुत्र। और बिल्कुल कोहिनूर हीरे की तरह हूँ, और भागती भी ना तो मुझे लेके ही भागती तेरी माँ। हाँ बिल्कुल। इतने अच्छे भी नहीं है ये। मम्मी जी, आप करण की बातों को इतना सीरियसली मत लो। आपको तो पता ही है ना, ये मस्करा कहीं का है। अरे मैं तो आपकी साइड ले रहा हूँ। अरे बेटा, सबके सामने थोड़ी ना बोलना चाहता है। अरे वो हम लोग सब बातें करते रहेंगे या इनवाइट भी करेंगे किसी को? वो सरला जी को और दादी जी को इनवाइट करना है कि नहीं करना? थैंक यू महेश अंकल, मैं माँ और दादी को कह दूंगी। बेटा तू तो उनको बता देना, लेकिन सरला जी को तो मैं खुद फोन करूंगी। वो क्या है ना कि आज मुझे खुद पे बड़ा नाज हो रहा है जी। 25 साल, और वो भी इनके साथ। कोई मजाक की बात थोड़ी ना है, क्यों जी? यही तो मैं कह रहा था। अब मेरी इतनी बड़ी जीत का कुछ तो क्रेडिट ले लो। ऋषभ, सरला जी को फोन लगा दे। हाँ बेटा लगा फोन, तेरी माँ को तो अपनी तारीफें करने से ज्यादा फुर्सत ही नहीं। और नहीं, स्पीकर पे रख, ताकि सब लोग सुन सके कि सरला जी मुझे कितनी बधाइयाँ और शाबाशी दे रही हैं। शालिन बेबी, I did it. Fantastic, Puddu baby. You're the best.
बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अरे फोन बज, राखी जी का फोन है। पिक्चर पे डालना, मैं भी बात करूंगी। हेलो सरला जी, बीजी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते राखी जी। मैं आपको अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाना चाहती हूँ। कि 25 साल तक मैंने इन्हें झेला है। महेश जी, आप भी ना हमेशा मजाक ही करते रहते हैं, लेकिन सच कहूँ तो आपने राखी जी को क्या झेला है, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि राखी जी ने आपको कैसे झेला है। सॉरी माफ कीजिएगा भाई साहब। ये सब औरतों की कॉन्स्पिरेसी आप सब मिली हुई है। सरला पुत्र, अपनी बीजी को भी ले आना कल शाम को पार्टी के लिए, ओके? अरे आप क्या पार्टी और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जी जरूर हाजिर होंगी। देखिए दादी जी, अब अगर बीजी आएंगी तो मुझे तो साथ में आना ही पड़ेगा। एक मिनट, आपने कहा कल पार्टी है? हाँ जी, कल ही तो है। अरे वो समीर यहीं आया हुआ है और सृष्टि का कुछ काम था तो हमने बेचारे को काम पे लगा दिया। अब मैं उसे अभी घर भेज देती हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी ना, घर में पार्टी है तो 100 काम होते हैं। अम्मा समीर वहाँ पर है, वहाँ क्या कर रहे हैं सरला जी के पास? वो बेटा, मैंने समीर को वहाँ किसी काम से भेजा था। मैं अभी आती हूँ, बहुत हो गई मस्ती मजाक, सरला जी से कुछ बात करनी है। काफी काम। हेलो बहन जी। दादी, आपके कमरे में ना मेरा बैग रह गया, मैं ले आऊं? ठीक है, ओके। ये राखी आंटी सरला जी से अकेले भी क्या बात कर रहे हो? क्या गलत है मेरी पेंटिंग में? बताओ क्या गलत है मेरी पेंटिंग में? वो देखो वो वाला कोना कैसे ब्रश मारा है, वहाँ पे पूरा अजीब से पैच पड़ गए, कितना गंदा लग रहा है। मैं प्रोफेशनल पेंटर हूँ, टेस्टी ये मेरे रोज का काम है। अब जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैंने एकदम सही किया, एकदम करेक्ट किया है। हाँ? और वैसे भी तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान है ना तो वो तुम खुद हो, बाकी सब तो बेवकूफ खड़े हैं। अच्छा, मैंने ऐसा कब बोला? ये बोला तो आप बोल दो। अरे यार, अभी बोलने को बचा क्या है? सो रॉन्ग यार, मतलब मेरी हेल्प की कोई वैल्यू नहीं है। अरे तुम्हें हेल्प करने की इसलिए तुम हेल्प कर रहे हो, तुम जता क्या रहे हो कि तुम हेल्प कर रहे हो यार? नहीं सृष्टि, मैं जता नहीं रहा, बट जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो मैं क्या बोलूं? तो तुम्हारी बातें भी कौन सी गुलाब जामुन की चाशनी की तरह है? अरे यार, तुम मुझसे बात मत करो यार, तुम हमेशा दिमाग खराब करते हो यार। ठीक है यार, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी और अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है मुझे। हेलो, इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? मैं नहीं बुलाई थी तुम्हें, तुम चल के आए थे, समझे? एटीट्यूड मैं नहीं दे रहा, एटीट्यूड तुम दे रही हो। हेलो, बनाना फेंकने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आई तुम्हें बात? तो क्यों? इतना एटीट्यूड है ना तो मैं भी एप्रन फेंक सकती हूँ, समझ में आया? राखी जी तो कुछ और ही कह रही थी इन दोनों के बारे में, लेकिन ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं यार। क्या जैसी कोई चीज तो नजर नहीं आ रही मुझे इन दोनों में। तो फिर किस पे विश्वास करूं, राखी जी की बातों पर या जो मुझे सामने दिख रहा है? अब वो मैं खाली प्याला लेने आई थी। सलांटी, वो ये कप छोड़ो, वो मैं वापस दे दूंगा, पर हाँ प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, ठंडा पानी है, बर्फ के साथ। वो क्या है ना, किसी ने मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आग लगा रखी है। लाती काम कर लो, फोन छोड़ो। करण सा? हाँ करण सा। सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुन, जल्दी से यहाँ पर आ जा, तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। आई मीन तू प्रीता से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कुछ भी देखेगी ना सब तेरी समझ में आ जाएगा। जल्दी से आ जा। एक मिनट, सब वहाँ पर हो क्या रहा है? वो मैं तुझे यहाँ आने के बाद बताऊंगा, तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। बस एक बात है, जो कुछ भी देखेगी ना उसे देखकर तुझे झटका जरूर लगेगा यहाँ पर। ओके सर। जल्दी से आ जा। बाय। क्या हुआ? सुनो हवा के झोंके, तुम यहाँ रुककर ये अपनी दीवार का काम कंप्लीट कर लेना। वैसे तो यहाँ का सब कुछ हो गया है, मैं करण सर से मिलने जा रही हूँ, जो हर तरह से तुमसे बेटर है, स्पेशली अक्ल के डिपार्टमेंट में। एक बार प्रीता से भी बात कर लेता हूँ इस बारे में, उसे शालिन के कॉल रिकॉर्ड सिखा के बताऊंगा कि शालिन और पृथ्वी के बीच में कुछ न कुछ चक्कर जरूर चल रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।